अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। वेरी फेमस टर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल, जिसको आप और मैं बहुत ही शौक के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, आज के दिन में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जगह बना चुकी है विद ओवर 3 बिलियन व्यूज। दुनिया में हाफ ऑफ द वर्ल्ड इस टाइम के ऊपर इस ड्रामा सीरियल को देख रही है। पाकिस्तान में भी 55 मिलियन से ज़्यादा लोग इस टाइम के ऊपर इस ड्रामा सीरियल को देख रहे हैं। ये ड्रामा सीरियल बेइंतहा वजूहात की वजह से फेमस हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह 39 लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन है। ऑफ कोर्स कंटेंट की तो आप बात ही मत कीजिए, बिकॉज कंटेंट इससे शानदार शायद ही होगा, बिकॉज ये रियल लाइफ की बेसिस के ऊपर है। जहां एक तरफ ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, वहां दूसरी तरफ ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। जहां एक तरफ ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहां दूसरी तरफ ये सोर्स ऑफ पैशन है। जहां ये एक तरफ सोर्स ऑफ पैशन है, वहां दूसरी तरफ ये सोर्स ऑफ पर्पस है। क्योंकि जिंदगी में अगर पर्पस नहीं है तो ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो इस ड्रामा सीरियल से, जो कि हमारी ज़िंदगी में ड्रामा सीरियल से कई गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ के तौर पर रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारी पर्सनालिटीज़ में रिफ्लेक्ट कर रही है, इसमें बहुत सारे लेसन्स ऑफ लाइफ है। तो आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो लेसन्स हैं लीडरशिप के। सो लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम आवर वन ऑफ द फेमस वन, द अर्तुगरुल कैरेक्टर। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूं ताकि आपसे कहीं कोई अच्छी वीडियो मिस ना हो जाए। तो हम बात कर रहे थे अर्तुगरुल के लेसन्स, जो कि लीडरशिप लेसन्स हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहला लेसन जो आपको अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल देख के अर्तुगरुल के कैरेक्टर से मिलता है, वो सबसे पहली चीज इज द स्ट्रॉन्ग विजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अर्तुगरुल था उसका विजन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था, उसको क्लैरिटी थी, उसको पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर था, उसको अपनी डेस्टिनेशन का बिल्कुल पता था। तो आपके लिए इसमें लीडरशिप लेसन क्या है कि आपको अगर जिंदगी में मकसद को अचीव करना है, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है तो जिंदगी वैसे ही बेकार है। और जिंदगी का मकसद कब अचीव होगा? जब आपको विजन क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग विजन होगा। सो लीडर विद अ क्लियर विजन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, जाती जिंदगी के अंदर भी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। सो स्ट्रॉन्ग विजन एक्चुअली बुनियाद है आपकी डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए। यू कैन नॉट अचीव एनी माइलस्टोन इन योर लाइफ अगर आप स्ट्रॉन्ग विजन कैरी नहीं करते। दूसरी अहम बात अर्तुगरुल के कैरेक्टर से लीडरशिप लेसन वाज पैशन। The whole series was all about passion, passion and passion. कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट वेपन जो एक इंसान के पास है वो ह्यूमन सोल ऑन फायर है। एंड डू यू नो व्हाट डज इट मीन? इज टू हैव पैशन इनसाइड यू, इज टू हैव पैशन फॉर अदर्स। बिकॉज अगर आप स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग विजन है, सो इन एनी केस आपको पैशनेट भी होना पड़ेगा। हर वो शख्स जो पैशन के साथ होगा, उसका पैशन उसे थकने नहीं देता, उसका पैशन उसे हारने नहीं देता। बेशक वो जिंदगी की जितनी मर्जी लंबी जंग लड़ रहा हो, या बेशक वो एक ऐसी रोड पे ट्रेवल कर रहा हो जो कि नेवर एंडिंग रोड नजर आ रही हो, but if you have the destination in your mind, strong vision, you have your purpose and you have your passion, then I'm sure no one can stop you.
So this second leadership lesson is to have passion, and if a human has a passion, of course he can achieve anything in life. Next leadership lesson जो हमें अर्तुगरुल बे से मिलता है वो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। एक लीडर अगर फॉरवर्ड थिंकर नहीं है, अगर उसकी अप्रोच फॉर द फ्यूचर नहीं है, तो समझ लें कि वो लीडर नहीं है। आप अर्तुगरुल को देखेंगे कि उसके पास प्लान ए था, उस प्लान ए का एक्शन प्लान था, उसके पास प्लान बी था, एंड ही एक्चुअली नोज कि किस टाइम के ऊपर प्लान ए से प्लान बी की तरफ मूव करना है। So leader should have a strategic mindset. He should be forward thinking. उसको पता होना चाहिए कि if I have to achieve my vision, तो मेरे लिए रास्ता क्या होगा, और उसके लिए strategic clarity is must. कहा यह जाता है कि success is 20% skills and 80% strategy. जी 80% strategy. So अगर आप इस important point को समझ बैठे हैं, इस लेसन को, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट लेसन हमें अर्तुगरुल से मिलता है, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप ड्रामा सीरियल देख रहे हैं तो आप ये बात बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि एक वक्त आया जब उसके अपने भाई, उसकी मां उसके खिलाफ हो गए, लेकिन क्योंकि उसको अपने विजन के ऊपर बिलीव था, उसको अपने ऊपर बिलीव था, कॉन्फिडेंट था कि ही हैज चूजन द राइट पाथ, और उस राइट पाथ को अचीव करने के लिए उसको रुकना नहीं है। और जो लीडर है उसका यही काम है कि वो इतना यकीन रखता है, उसको इतनी क्लैरिटी होती है कि उसको ये पता होता है कि उसने गिव अप नहीं करना, बिकॉज अगर वो गिव अप कर देगा तो उसके पीछे पूरी फोर्स है, वो भी हिम्मत हार जाएगी। तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपके एम्प्लॉइज हिम्मत हार जाएंगे। अगर आप एक जंगजू हैं तो आपके सिपाही हार जाएंगे। हिम्मत हारना ही सब कुछ है। जंग हारी जाती है, अगर हिम्मत हार जाए तो जंग भी हार जाते हैं। तो आपको अपने ऊपर, यू हैव टू बिलीव in yourself. That is the lesson from अर्तुगरुल. जो नेक्स्ट लीडरशिप लेसन हमें अर्तुगरुल से मिलता है वो है इंस्पिरेशनल. सो अ लीडर हैज टू बी इंस्पिरेशनल. वो इंस्पायर करे ताकि लोग उसको फॉलो करें. अगर वो इंस्पायर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब यह है कि लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे. और अगर आप बाय फोर्स लोगों को ये कहेंगे कि मुझे फॉलो करो, तो कभी भी आप कामयाब लीडर नहीं बन सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं. सो अर्तुगरुल वॉज वेरी इंस्पिरेशनल. यहां तक कि लोग उसको फॉलो करते थे, उसकी हर चीज को फॉलो करते थे, और अल्टीमेटली ये उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी कि जिसके लिए वो हर मैदान में कामयाबी हासिल करता चला गया. जो नेक्स्ट लीडरशिप लेसन हमें अर्तुगरुल से मिलता है, दैट इज एम्पैथी. अगर आपने नोटिस किया हो तो अर्तुगरुल हेल्प करता था दूसरे लोगों को ग्रो करने में, और अपनी टीम के साथ अच्छे और बुरे वक्त में खड़ा होता था. बहुत बड़े बड़े दुनिया के कामयाब लीडर्स भी अगर आप देखेंगे तो एम्पैथी का ऐसा एलिमेंट है जो उनके साथ एसोसिएटेड है. और नाकाम लीडर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो अच्छे वक्त में तो अपने टीम के साथ होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में टीम को अकेला छोड़ देते हैं. तो इसीलिए वो लीडर कामयाब है जो कि एम्पैथी करता है, जिसका बिहेवियर एम्पैथेटिक है, और जो कि अपने लोगों को ग्रो करता है, उनको सिखाता है ताकि वो आपको लिए एक सक्सेस स्टोरी बिल्ड कर सके, आपके विजन के ऊपर चल सके. आपका विजन, आपका गोल, आपका जर्नी में आपके साथ हो, और अल्टीमेटली आप उसको अचीव कर सकेंगे अगर आपके पास इंस्पायर्ड फोर्स होगी. नेक्स्ट लीडरशिप एट्रीब्यूट इज इंटेग्रिटी. कहा यह जाता है कि इंटेग्रिटी इज वन ऑफ द कोर लीडरशिप एट्रीब्यूट्स. अगर हम अर्तुगरुल की बात करते हैं
सो इंटेग्रिटी का लेवल आप सबके सामने था, क्योंकि एक लीडर बगैर वैल्यूज के नहीं हो सकता। इफ यू डू नॉट हैव वैल्यूज इन योर लाइफ तो आपकी जिंदगी बेकार है एक्चुअली, क्योंकि आपका पर्पस करेक्ट नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं लाइफ के अंदर कि आप एक अच्छे लीडर बने, एक ऐसे लीडर बने जिसको दुनिया माने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं उससे बड़े लेवल के ऊपर आपकी फील्ड के एक्सपर्ट आपको माने, सो आपका लेवल ऑफ इंटेग्रिटी शुड बी वेरी हाई। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। और यही अर्तुगरुल ने हमें पूरे ड्रामा सीरियल के अंदर एक ऐसा पोर्ट्रे किया, एक ऐसा रिफ्लेक्शन दिया कि कहीं पर भी उसने अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आने नहीं दिया। बेशक आप दुनिया के किसी भी बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी कबीले से हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी कंट्री से हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी कास्ट से हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एट्रीब्यूट है दैट इज द इंटेग्रिटी। जो नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट लीडरशिप लेसन फ्रॉम अर्तुगरुल हमें मिला दैट वाज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग जिंदगी में बहुत अहम है, बेशक ये ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या जंगें जीतने की बात हो। आप अकेले किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में नहीं चल सकते हैं, यू नीड टू हैव योर टीम विद यू। अर्तुगरुल ने भी अपनी टीम को बिल्ड किया और एक से एक बढ़ के सिपा सालार ट्रेन किए। लेकिन क्या ट्रेनिंग करने के बाद हमारा रोल खत्म हो गया? नहीं। अगर आप अर्तुगरुल को देखते हैं तो ना सिर्फ उसने एक ट्रेंड वर्क फोर्स तैयार की, बल्कि उनको अपने विजन के साथ कनेक्ट किया ताकि वो उसको हेल्प करें उसका विजन अचीव करने में। एंड दैट इज व्हाट यू हैव सीन इन द होल ड्रामा सीरियल, यू आर सीइंग एक्चुअली। सो अर्तुगरुल की जिंदगी जहां हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत इंपैक्टफुल है, इसी तरीके से हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत ही गहरे नकूश छोड़कर जा रही है। And if we all religiously follow the leadership lessons, then we can all be a good leader, rather great leaders in our field of lives.